बच्चों आज का हमारा टॉपिक है घन क्यूब। ये एक बंद डिब्बे की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो। जैसे हमारा चौक का डिब्बा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। बंद होते हैं ये, बंद आकृति, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो किसी डिब्बे की तो वो डिब्बा हमारा घन या क्यूब कहलाता। घन हिंदी में, क्यूब हमारा इंग्लिश में। डिब्बे के अंदर 6 फेसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा, ये घन नहीं है, ये घनाभ है। ये देखिए ये है घन, थोड़ा आ नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा हम अब इसके अंदर हम लोगों को ये फेसेस होते हैं। जैसे डिब्बा आपने देखा भी है, 6 फेसेस होंगे, 2 और 2, 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो प्यारे बच्चों, जिस्म के अंदर लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो ऊंचाई के साथ तो वो घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। इसके अंदर हमें जो सीखना है सबसे पहले वो CS से सीखना है। CS से का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए आप लोग इस टाइम अपने घर पे कमरे में बैठे होंगे। कमरे में 4 दीवारें हैं, ऊपर छत है, नीचे तली है, फर्श है। अब यदि मैं सिर्फ 4 दीवारों के ऊपर पेंट करना चाहूंगा तो मुझे उस कमरे का CS से निकालना पड़ेगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका क्या फार्मूला होगा? वो फार्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई साइड का वर्ग स्क्वायर। अब हमें समझना है कि CS से क्या निकलवाएगा। CS से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 4 दीवारों का एरिया निकालेगा। इसके बाद होता है TS से टोटल सरफेस एरिया। टोटल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर आप जिस कमरे में बैठे हैं उस पूरे कमरे का एरिया, जिसमें 4 दीवारें शामिल हैं, छत शामिल है और फर्श भी शामिल है, तो उसका सूत्र होगा फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको मुश्किल ना ले, क्योंकि साइड का मतलब भुजा होता है। इतनी इंग्लिश सबको आनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बनता है? मान लीजिए कि एक कमरा है और उस कमरे में घन है, कमरा या घन क्यूब। उसकी जो साइड दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। कहा कि उसकी 4 दीवारों का एरिया निकालिए, यानी कि CS से निकालिए। तो CS से होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4, साइड हमारा 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 की 4 से गुणा करेंगे 16 मीटर स्क्वायर। इसके साथ वो ये भी कह सकते हैं कि जी TS से निकालिए, तो उसका फार्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6, साइड हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर। देखिए याद रखिए, अगर आपसे वो 4 दीवारों का एरिया पूछते हैं तो आपको CS से निकालना होगा, और अगर आपको वो पूरा एरिया जिसमें छत और फर्श आधार भी शामिल हैं तो आपको TS से निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आता है घनाभ। घनाभ घनाभ वो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं हो, वो घनाभ की श्रेणी में आता है। हाँ, ये हो सकता है कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो लेकिन ऊंचाई बराबर ना हो। ये जो फिगर आपकी परफेक्ट घनाभ की फिगर है।
मिठाई का डिब्बा, हमारे जूतों का डिब्बा, वो सारे डिब्बे घनाभ की साइड में आते हैं, घनाभ की तरह आते हैं। अब इसमें हमारा कमरा भी एक घनाभ है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, अब इसका CSA का सूत्र होगा फार्मूला 2 × L + B × H। अब इसमें इसको ये भी कहा जाता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे कमरे ज्यादातर घनाभ की ही शेप के होते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया। इसके बाद हमारा आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें छत और फर्श दोनों शामिल होते हैं। 4 दीवारें तो होती ही हैं, और वो हमारा फार्मूला ये है LH। तो बच्चों, ये दो फार्मूले CSA कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने ऊपर हिंदी में लिख दिया इसी वीडियो में, और TSA टोटल सरफेस एरिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। कहा कि एक कमरा है, यानी कि रूम, जिसमें लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। कहा कि इसकी 4 दीवारों पर सफेदी करनी है, पेंट करना है 4 दीवारों पर, क्षेत्रफल निकालिए। अब 4 दीवारों का मतलब CSA, और वो ये फार्मूला दिया है आपको। तो L2, B1, हाइट 3, तो 3 और मल्टीप्लाई, तो 6 × 18 मीटर स्क्वायर। ये हुआ 4 दीवारों का एरिया। अब इसी में अगर मुझसे कहा जाए कि जो पेंट करने का खर्च है, पेंट का खर्च, वो है जी 10 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। अब हमें 4 दीवारों पर पेंट करना है, तो 4 दीवारों का एरिया 18, तो अब खर्च निकालेंगे, तो एक का खर्च 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये, हमारा 18 मीटर स्क्वायर है, तो 10 की 18 से गुणा करेंगे तो 180 रुपये हमारा खर्च आ जाएगा। इसी में अगर हमसे कहा गया होता कि जी हमें 4 दीवारों का एरिया के साथ साथ हमें कुल पृष्ठीय भी चाहिए, तो TSA लेंगे 2 LB BH और LH। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। लेंथ है हमारी 2, ब्रेथ 1, 1 × 3 और 2 × 3, तो ये हुआ 2, ये 3, ये 6, तो इनको जोड़ेंगे 11, 6 और 11 दूनी 22 मीटर स्क्वायर। देखिए, नहीं, वो कहते हैं कि हमें कुल पृष्ठीय चाहिए था, वो हमने निकाल दिया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ छत का एरिया निकालना है, छत का एरिया, छत का क्षेत्रफल, तो छत तो हमारी रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 2, चौड़ाई 1, तो 2 मीटर स्क्वायर। जितने एरिया की छत होगी उतने ही एरिया का फर्श होगा, आधार होगा, तभी हमारा कमरा बन सकता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूबाइड यानी घनाभ और घन, क्यूब का टॉपिक कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें आयतन और जुड़ेगा, वॉल्यूम, वो हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।